वेलकम टू एजी कॉन्सेप्ट। आज हम लोग देखने वाले हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जो हम लोग एचडीएलसी का फेज देख रहे हैं। तो एचडीएलसी फेज का ये है कि सेकंड फेज है, जो हम लोग पहले देख चुके थे एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या है कि ये सेकंड फेज है एचडीएलसी का। ये जो है क्या करता है, जो एनालिसिस करने के बाद जो भी गैदरिंग होता है, जो कस्टमर से गैदरिंग करके जो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या क्या होगा, उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या लगेगा, उस सॉफ्टवेयर आप जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं उसमें कस्टमर के साथ आप क्या कर रहे हैं, गैदरिंग करके उसमें बना रहा है। तो ये क्या है कि सेकंड फेज है एचडीएलसी का। ये क्या करता है, वेरीफाई करता है, एनालाइज करता है प्रियोरिटी डॉक्यूमेंट के साथ। ये क्या करता है, एसआरसी डॉक्यूमेंट बनाता है कि आपको रिक्वायरमेंट क्या, क्लाइंट के साथ जो डेवलपर मिलके क्या बनता है, एक रिक्वायरमेंट बनाता है, एक जो है पेपर बनाता है कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल आप जो है अगर किसी ई कॉमर्स का बिजनेस ले रहे हैं तो आपकी कौन कौन सा मॉडल होगा, कौन कौन सा पेमेंट का गेटवे होगा, हर एक चीज जो है वो क्या करता है, एनालिसिस रिक्वायरमेंट से एसआरसी एक डॉक्यूमेंट जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट बनाता है। ये क्या करता है कि कौन सा इसमें फंक्शनल, कौन सा नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई। इस फेज में हम जो है डेवलपर क्या करता है, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो क्या करता है, क्लाइंट के साथ जो है ये चीज करता है कि इसमें जो आपका फंक्शन कौन कौन सा और नॉन फंक्शन उसको आइडेंटिफाई करके बताते हैं। पेपर वर्क करते हैं उसमें जो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सा आपका फंक्शन है, कौन कौन सा। उसके बाद जो है एनालिटिक कौन से वैलिड है, उसको एनालाइज के बाद जो जो एसआरसी जो बनाते हैं उसके रिक्वायरमेंट एनालिसिस में कौन सा वैलिड है, कौन सा वैलिड नहीं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऐसे नहीं कि जो क्लाइंट के साथ जो गैदरिंग करने के बाद जो ये वैलिड कौन कौन सा एनालाइज करके वो वैलिड बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका जो है प्रायोरिटी बेस्ड और बिजनेस नीड्स, कौन सी बिजनेस मॉडल की कौन सी नीड्स है। जैसे आप ई कॉमर्स का बिजनेस बनाएंगे तो ई कॉमर्स के बिजनेस के में आपका सबसे पहले होना चाहिए लॉगिन पेज होना चाहिए, लॉगिन का प्रोडक्ट पेज होना चाहिए, पेमेंट गेटवे होना चाहिए, कार्ड का पेमेंट। उसके बाद कंप्लीट क्या बनता है कि ई कॉमर्स बिजनेस बनता है। इसी तरह वो क्या करता है, प्राइस बेस्ड एक रिक्वायरमेंट जो है एनालिसिस में डॉक्यूमेंट्री काम करते हैं। उसके बाद जो है इस क्या करता है कि रिजॉल्व करता है उस चीज को करने की, एम्बिगुअस का कॉन्फ्लिक्ट का रिजॉल्व करता है। जो जो क्लाइंट को जरूरत है उसको रिजॉल्व करके एक अपना क्या बनाते हैं, एसआरसी बनाते हैं। उसके बाद है कि डॉक्यूमेंट एसआरसी डॉक्यूमेंट जो स्पेसिफिक जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है उसको क्या क्या लगेगा, इस पॉइंट में जो है एनालिसिस में ही वो क्या करते हैं, पूरे करते हैं। एसआरसी सर्विस करता है फाउंडेशन ऑफ सिस्टम डिजाइन। ये जो है क्या करते हैं, इससे आगे जो एसआरसी के तहत जो क्लाइंट के साथ आप जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो गैदरिंग करके जो चीज एनालिसिस के बाद जो है रिक्वायरमेंट करने के बाद जो प्लानिंग के बाद जो एनालिसिस कर रहे हैं, तो एनालिसिस उसमें क्या करता है, गैदरिंग करता है कि डिजाइन किस हिसाब से बनेंगे। तो इसमें क्या कर रहा है कि रिक्वायरमेंट क्या क्या लगेगा उस डिजाइन को बनाने के लिए। तो ये फाउंडेशन कौन है, एग्जाम में पूछ सकता है कि फाउंडेशन ऑफ डिजाइनिंग कौन है, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, उसमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन है कि ये कहता है जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग है डेवलपर का और क्लाइंट के बीच में उसको क्या करता है, रिजोल्व करने की कोशिश करता है एनालिसिस पार्ट में। जो है जो है इंश्योर करता है कि फाइनेंस सॉफ्टवेयर मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन। जो भी कस्टमर, जो भी आप अपना पेज बनाते हो, सपोज दैट अभी को जो है आपका हॉस्पिटल का एक बना रहे हैं तो उसमें लॉगिन कौन सा यूजर का होगा, एडमिन का क्या होगा, फार्मेसी का क्या होगा, जो इससे डॉक्टर का लॉगिन पेज क्या होगा, हर चीज एक्सपेक्टेशन के हिसाब से क्लाइंट के हिसाब से उसको क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या आउटपुट क्या क्या हो सकता है। आउटपुट ऑफ जैसे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जो एसआरसी, सबसे पहला चीज एसआरसी जो बनेगा, एसआरसी इसमें आउटपुट आएगा। उसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो चीज आप फंक्शन करें, जैसे मैं एग्जांपल दिया ई कॉमर्स का, ई कॉमर्स में क्या होगा कि क्या क्या लगेगा। जैसे ई कॉमर्स में शॉपिंग का करें तो ई कॉमर्स शॉपिंग में सबसे पहले लॉगिन पेज होगे, उसका प्रोडक्ट होगा, उसका कार्ड होगा, पेमेंट गेटवे होगा, तो जाके एक मुकम्मल क्या बनता है ये आपके जाके अच्छा एक बिजनेस जो है एक मॉडल बनेगा, एक जो है आपका उस जो वेबसाइट बनेंगे, जो ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल बनेंगे। इसमें नॉन फंक्शनल फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकता है, हो सकता है बहुत सारी चीजें। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या होगा इसमें, ये रिजल्ट निकालते हैं कि एनालिसिस रिक्वायरमेंट में रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के हिसाब से तब अप्रूव करता है कस्टमर रिक्वायरमेंट को। तब उसके बाद तो अब इस डायग्राम से रिक्वायरमेंट से जो है डायग्राम से हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे जो इजीली हम समझ, जो हम पीछे देख चुके हैं उसी डायग्राम को एक चीज में समझने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला चीज है गैदरिंग रिक्वायरमेंट। गैदरिंग रिक्वायरमेंट क्या करता है कि किसी चीज को कलेक्ट, जो भी रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करा फ्रॉम स्टेक होल्डर या यूजर एंड डॉक्यूमेंट। जो भी चीज सपोज दैट आप कोई कंपनी के वहां रहे हैं तो किसी का स्टेक होल्डर होता है कि 5% इक्विटी, 10% इक्विटी, तो उसको क्या कर सकते हैं, आप गैदरिंग कर सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट है, इसके हिसाब से मैं गैदरिंग रिक्वायरमेंट। या क्लाइंट से आप ले रहे हैं किसी चीज को, तो क्लाइंट को क्या कर रहे हैं आप गैदरिंग करके एक चीज आप उस क्लाइंट से, और जो डेवलपर है उसको क्या कर रहे हैं हम एक डॉक्यूमेंट के साथ एक क्लाइंट कर। उसके बाद करते हैं एनालिसिस रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकता है। तो एनालाइज कर रहा है कि क्लियरिटी,
कौन सी चीज आपको चाहिए, प्रोडक्ट पेज चाहिए, लॉगिन पेज चाहिए, फ्रंट एंड चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए या डाटाबेस चाहिए। जैसे हम डाटाबेस के लिए माइस्क्यूल यूज करते हैं, फ्रंट एंड एचटीएमएल सीएसएस यूज करते हैं, और बैकएंड के लिए जावा पाइथन सी शार्प भी यूज करते हैं। इसमें एनालाइज ऑफ रिक्वायरमेंट करता है जो डेवलपर होंगे, जो भी आपका कोडर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो इससे चीज गैदरिंग जो, तो इसके बाद हम क्या करते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद उसके बाद हम थर्ड फेज में जाएंगे, जो है आपका जो थर्ड फेज है डिजाइनिंग। अब क्या करता है, प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट करता है, प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट के लिए प्रायोरिटाइज करता है कि क्या रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन द बिजनेस, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं उसको प्रायोरिटाइज देता है कि वैल्यू ऑफ द एजेंसी कौन सी होगी या इससे क्या होगा, तो इसे प्रायोरिटाइज करता है कि आप जो समझ रहे हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, तो उसमें लॉगिन पेज क्या होगा यूजर का, उसमें लॉगिन पेज क्या होगा, उसमें जो है फार्मेसी का मॉडल, मतलब अलग डिफरेंट डिफरेंट क्या होगा, इसमें मॉडल बनेंगे। उसके बाद उसका हम क्या करेंगे, उसको एनालिसिस एक डॉक्यूमेंट भी बनाएंगे। उसके बाद फोर्थ में जो है आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट ऑल अप्रूव, जो भी आप डिजाइन करेंगे इसी फेज में क्या करेगा, डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए। आप किसी कंपनी को आप खोल रहे हैं, किसी कंपनी अगर आप खोल रहे हैं तो उस कंपनी के वो क्या होना चाहिए, पहले डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए, तब आगे जाके आप उसका डिजाइन वगैरह कर सकते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मेट एक बना सकते हैं। तो इस लास्ट में चारों गैदरिंग करके एक हम क्या बनाते हैं, एसआरसी बनाते हैं। जो एसआरसी सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इस फेज में, जो क्या करता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, उसमें पूरी चीज लिखा हुआ है। उसके बाद आगे जाके हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। एसआरसी विदाउट कंप्लीट आप जो है डिजाइन नहीं कर सकते हैं, ये चीज आप बढ़िया सकते हैं। तो एसआरसी में ही जो सेकंड फेज में है रिक्वायर्ड बनाएंगे, उसमें एसआरसी जो है पेपर वर्क होते हैं पूरे, जितने भी आप क्लाइंट या वेबसाइट या किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट गैदरिंग या स्टेक होल्डर से आप बात हैं, उसमें क्या करें एनालिसिस गैदरिंग करके रखें। तो हम लोग सेकंड फेज में सब चीज देख चुके हैं कि क्या क्या आउटपुट आ सकता है उसका, हम क्या देखे डिजाइन देख चुके हैं, उसका डायग्राम से समझ चुके हैं। अब हम थर्ड जो फेज देखेंगे, थर्ड फेज क्या है, सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन जो है थर्ड थर्ड फेज है। इसमें क्या करता है कि बिगिनिंग आफ्टर कस्टमर रिक्वायरमेंट, जब कस्टमर आपका क्या करे फाइनलाइज कर दे डिजाइनिंग को, इसको रिक्वायरमेंट एनालिसिस को, उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, इसको फाइनलाइज करते हैं, डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। ये इसमें क्या है कि बिगिनिंग आफ्टर कस्टमर रिक्वायरमेंट, जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको सिस्टम को डिजाइन करते हैं। ये क्या करता है कि बेस्ड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एसआरसी के ही बेस में डिजाइन करता है। जो भी डेवलपर डिजाइन करता है वो एसआरसी के बेस में जो भी कोड डेवलप करेंगे हम लोग, जो भी डिजाइन करेंगे वो एसआरसी के जो फेज टू रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद ही हम उसको क्या करेंगे, जो है डिजाइन करेंगे, जिसमें सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एसआरसी तो बेस जो भी आपका एसआरसी बना एनालिसिस पार्ट में, उसको हम उसके हिसाब से क्या करेंगे, उसको डिजाइन करेंगे। ये फॉलो करेगा किसको, ये फॉलो करेगा सॉफ्टवेयर डिजाइन डेवलप करेगा। ये डिजाइन जब आप बनाएंगे आगे की फेज में जो इम्प्लीमेंटेशन होगा इसको ही फॉलो करेगा। जो भी आप डिजाइन बनाएंगे उसके हिसाब से ये फॉलो करेगा। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिजाइन सिस्टम एक आर्किटेक्चर बनेगा कि सपोज दैट आप जो एग्जांपल ई कॉमर्स का लेते हैं, एक आर्किटेक्चर बनेगा कि लॉगिन पेज क्या होना चाहिए, लॉगिन पेज पे जो फ्रंट एंड है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, आपका जो है प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, कार्ड का गेट पेमेंट गेट का, तब टोटल कंप्लीट क्या होगा, एक आपका एक वेबसाइट बनेगा। इसी तरह हॉस्पिटल, इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पोस्ट करके अलग अलग डिफरेंट क्या है, एक एग्जाम्पल अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हैं। जो मैं एग्जाम्पल बताया उसके बेसिक इसकी हेल्प के से जो आप क्या कर सकते हैं, एक चीज जो है इसका आर्किटेक्चर बना सकते हैं। अब है कि डाटा स्ट्रक्चर और डिजाइन, क्या डाटाबेस का स्ट्रक्चर डिजाइन क्या हो सकता है, जैसे कि हम बोले अभी जस्ट बताएं कि जो माई है वो डाटाबेस है, डाटाबेस में इसका डिजाइन जो है, इसका जो स्ट्रक्चर कैसे होगा इसको हम डिजाइन करेंगे। इसका है यूजर इंटरफेस इस पीरियड कौन कौन सा, जैसे यूजर इंटरफेस के लिए आपको तीन चीज डेवलपर को जानना जरूरी है। जो डिजाइन आप करेंगे, जो डेवलपर को आप इम्प्लीमेंटेशन कोड करने के लिए देंगे, तो इसमें क्या है कि तीन डिजाइन करने के लिए तीन चीज जो यूजर इंटरफेस की बात में सबसे पहला है कि फ्रंट एंड क्या से होगा, बैक एंड क्या होगा, डाटाबेस क्या होगा। अब फ्रंट एंड में क्या है कि इसमें क्रिएट जब यूजर इंटरफेस करेंगे तो इसे फ्रंट एंड के लिए आप अदर लैंग्वेज कर सकते हो, बट पहले सबसे पहले आपको डिजाइन करना पड़ेगा कि तीन चीज इसका डिजाइन इंटरफेस कैसे बनेगा, यूजर इंटर कैसे बनेगा, उसका जो है डिजाइनिंग कैसे बनेगा, ये हम इंटरफेस जो है क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सॉफ्टवेयर डिवाइड इनटू डिफरेंट मॉडल। जो हम बोलेंगे डिफरेंट मॉडल में जब प्रोडक्ट अलग मतलब लॉगिन अलग हो गया, जो डिवाइडेड जो बहुत सारे बड़े मॉडल ये है सॉफ्टवेयर है, उसको क्या करेंगे स्मॉल स्मॉल डिवाइड में हम पार्ट है। जैसे हॉस्पिटल का एक एग्जांपल लेते हैं, हॉस्पिटल का एक वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें हम डिफरेंट में सबसे पहले हम थिंकिंग कर सकेंगे कि इसमें जो डॉक्टर अपार्टमेंट है, इसमें डॉक्टर का क्या बनाएंगे, एक लॉगिन पेज बनाएंगे। उसके नेक्स्ट में क्या बनाएंगे, उसका हम पेशेंट का बनाएंगे, उसमें क्या बनाएंगे फिर
फार्मेसी का बनाएंगे, फिर हम लैब का बनाएंगे। इससे क्या करेंगे, सभी को इसका डिफरेंट डिफरेंट क्या करेंगे, एक एक मॉडल, एक एक पार्ट। ऐसा तो नहीं कि आप जाके पेमेंट कर रहे हैं फोन पे से, ठीक है, फोन पे से तो ऑल पेमेंट जा रहा है, लेकिन मॉडल आप कोई भी चीज खरीद रहे हैं, जैसे जोमेटो का, तो जोमेटो का इंटरफेस कैसा है, जैसे कि आप खाना ऑर्डर कर रहे हैं तो उसका इंटरफेस एक बनाया हुआ है। जो फूड का इंटरफेस है उसका पेमेंट का अलग इंटरफेस बना हुआ है, गेटवे का अलग पेमेंट है, इसका कार्ड से अलग है, कैश का अलग है, तो हर एक चीज, डिलीवरी बॉय का क्या है, अलग अलग फेस। तो इस तरह हम सिस्टम डिजाइन बनाए, पहले क्या सिस्टम डिजाइन, उस तरह हम बनाएंगे मॉडल। तो डिवाइड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल पे, क्या है, एक वेबसाइट, जो सिस्टम जो सॉफ्टवेयर आप बनाने जा रहे हैं उसको क्या करेंगे, हम पहले डिजाइन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल, मतलब छोटे छोटे डिवाइड उनको मॉडल में करेंगे। जैसे कि हम लिए ना फार्मेसी का लिए, लॉगिंग है पेशेंट का लिए, डॉक्टर का लिए, लेबोरेटरी का लिए, एक्सरे वाला के लिए। इसी तरह हम क्या करें, डिफरेंट डिफरेंट क्या करेंगे, मॉडल करेंगे, उसको क्या करें, डिजाइन को इसमें आप प्रीपेड करेंगे और डेवलपर। इसी तरह जो हम डिजाइन बनाए हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, डेवलपर को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। जो डेवलपर डेवलप कोड करेगा आपका, तो इसमें क्या है कि जो डिजाइन आप बनाए उसके हिसाब से वो डेवलपर क्या करेगा, उसको कोड को इम्प्लीमेंटेशन करेगा। अपने का ये क्लियरली ब्लूप्रिंट बना देगा कि आपका जो है सिस्टम जो है, जो भी वेबसाइट बना, जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, उसका ये क्या करेगा, डेवलपर को एक ब्लूप्रिंट दे देगा, जिसको एक कॉपी दे देगा कि इस तरह से मेरा वेबसाइट में है, इसको आप क्या करना है, आगे डेवलप करना है। तो इसमें क्या सिस्टम डिजाइनिंग, जो सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, जो डिजाइनिंग करके देंगे उसको पूरा जो है स्ट्रक्चर दिया जाएगा। तो स्ट्रक्चर के थ्रू ही आगे जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये स्ट्रक्चर के थ्रू ही ये लॉगिन पेज है, ये आपका प्रोडक्ट पेज है, ये आपका पेमेंट ये कार्ड का है, पूरा मुकम्मल जो वेबसाइट बनाया जाएगा या सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, इसके ब्लूप्रिंट के हिसाब से जाएगा। ये क्या है कि गुड सिस्टम डिजाइन जो करेगा, क्या करेगा, जब आप सिस्टम डिजाइन अच्छे करेंगे तो आपकी सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या होगा, अच्छे होगा, एफिशिएंसी इसका अच्छा होगा, मेंटेबिलिटी इसकी बहुत अच्छे होंगे। तो आप जब तक सॉफ्टवेयर डिजाइन अच्छे नहीं बनाएंगे, तो यहाँ देखो लिंक कैसे ऊपर आके, सबसे पहले हम प्लानिंग की, प्लानिंग करने के बाद हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जो पेपर वर्क पूरे हैं, जो भी सिस्टम, जो भी गैदरिंग करके हम जो क्लाइंट से और कस्टमर से जो लिए हैं, जो डेवलपर लिया, उसको क्या किया, सिस्टम डिजाइन में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सिस्टम डिजाइन अगर अच्छे होंगे तो आपका आगे की जो फेस है, जो आगे की फेस है, जो इम्प्लीमेंटेशन, वो क्या होगी, अच्छे से होंगे। इसका क्या होगा कि गुड इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या होगा, इसमें से अच्छे होगा। अगर सपोज दैट आपको ये भी ई कॉमर्स का बना रहे हैं, आपकी डिजाइन अच्छी नहीं, कि लॉगिन पेज किधर होना चाहिए, डाटाबेस कैसे होना चाहिए, डाटाबेस के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज करना चाहिए, तो आपकी ये क्या है, बैड सॉफ्टवेयर क्वालिटी हो जाएगा। तो इसलिए गुड को सॉफ्टवेयर क्वालिटी की सबसे पहले चीज आपको क्या करना है, इसका डिजाइन सबसे बेहतरीन बनाना है। जो भी डिजाइन अच्छे बनेंगे तो आपकी सॉफ्टवेयर क्वालिटी अच्छे होगी। आप देखिए इससे क्या है, सिस्टम डिजाइन का, सिस्टम डिजाइन में जो हम सबसे पहले जो है इस आर्किटेक्चर, जो भी चीज इस डायग्राम से हम समझेंगे, कोशिश जो पीछे हम समझेंगे उसी को इस डायग्राम के अंदर हम सही से समझ, जैसे आर्किटेक्चर डिजाइन क्या होना चाहिए, सबसे पहले आर्किटेक्चर डिजाइन जो डिफाइन होना चाहिए स्ट्रक्चर। मतलब ऐसा ना हो कि आर्किटेक्चर डिजाइन ऐसा बना रहे हैं तो लॉगिन पेज कहीं है, आपका पासवर्ड गलत दे रहा है, यूजर इंटरफेस अलग बन रहा है, पासवर्ड रॉन्ग बता रहा है, अब से क्या होगा, इससे ये सॉफ्टवेयर अच्छे नहीं होंगे। तो क्या कर रहा है कि सिस्टम जो है कंपोनेंट इंटरेक्ट करेगा। आर्किटेक्चर में क्या कर रहा है कि डिफाइन ओवरऑल स्ट्रक्चर, क्या कर रहा है, सिस्टम कैसे सिस्टम बनेगा, कि हाउ टू कंपोनेंट इंटरेक्ट इन कैसे जो है कोई भी कंपोनेंट क्या करे इसके interact। अब है हम जो है आर्किटेक्चर डिजाइन करने के बाद हम डाटाबेस, जो भी चीज आर्किटेक्चर डिजाइन की है, कोई चीज डाटाबेस तो कहीं डिजाइन होगा ना। विदाउट डाटाबेस का तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना नहीं सकते, कोई भी चीज आप सर्च कर रहे हैं तो विदाउट डाटाबेस का होगा नहीं। तो डाटाबेस डिजाइन करने के लिए आप स्ट्रक्चर, जो भी टेबल का रिलेशन है, या कंस्ट्रक्शन, या टपल है, या आपका कॉलम है, जो भी है, तो उसको क्या कर प्रॉपर डिजाइन होना चाहिए। डाटाबेस डिजाइन का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि आप कॉलम बना रहे हैं, फूड का कॉलम बना है आप, रो बनाया, उसमें क्या है कि आपका स्ट्रक्चर वे नहीं है, रिलेशन नहीं है दोनों टेबल के बीच में, तो इसमें क्या हो गया, डाटाबेस भी अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए सिस्टम डिजाइन में सबसे पहले जो है आर्किटेक्चर हम किए, उसका डाटाबेस डिजाइन, उसके बाद हम देखेंगे यूजर इंटरफेस, जिसको यूआई बोल रहे हैं। उसमें क्या है कि यूजर इंटरफेस में यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा होता है। सिस्टम सिस्टम में क्या है कि यूजर के हिसाब से, जो यूजर, अब मैं सर्च करने जाऊँ ओला के लिए, ओला का अगर यूजर फेस इंटरफेस अच्छा नहीं होगा तो मैं नहीं सर्च करूंगा। तो क्या कि यूजर फेस जो है आपका, यूजुअली क्या होगा, इंटरफेस जो है एक्सपीरियंस सिस्टम के हिसाब से होना चाहिए। लास्ट में जो है कि मॉडल डिजाइन, अब मॉडल क्या है कि डिवाइस सिस्टम मॉडल करता है, डिफाइन दियर फंक्शनलिटी, मतलब अलग अलग फंक्शनलिटी वर्क कर रहा है। अब ऐसा नहीं कि फूड ऑर्डर में डायरेक्ट आप देंगे पहले पेमेंट नहीं, अब जो है जो इंटरफेस जो मॉडल डिजाइन बनाई गया, जब फूड जो सिस्टम होता है, जो आप रेगुलर जो आप यूज कर रहे हैं, जैसे कि
नॉर्मल सा एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर का लेते हैं जोमेटो का। तो जोमेटो में क्या करता है, फूड का इंटरफेस आप देख रहे हैं कि कौन कौन से फूड कहाँ है, सबकी क्या है प्राइस टैग वगैरह लगी हुई है, उसमें टेबल जो है। उसके बाद जाके आप क्या करें, सिलेक्ट करते हैं कि कितना पेमेंट, तो उसमें आगे जाके हम क्या कर रहे हैं, डाटा पेमेंट गेट में जा रहे हैं। पेमेंट गेट में आप दो तरह के हो सकते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट में जा रहे हैं या कार्ड से जा रहे हैं, तब जाके आपका क्या हो रहा है, फूड ऑर्डर हो रहा है। तो इसी तरह मुकम्मल क्या हो रहा है, एक डिजाइन स्पेसिफिक बन रहा है। पहले डिजाइन बना लिए, उसके बाद देखो थर्ड भी हम डिजाइन बना लिए। डिजाइन बना स्पेस के बाद चारों गैलरी करके एक डिजाइन बनता है। डिजाइन क्या करता है, प्रोडक्ट डिजाइन करता है, डॉक्यूमेंट सर्व एज ए ब्लू प्रिंट फॉर डेवलपमेंट। अब जो चीज मैं बताया जाए कि ब्लू प्रिंट बनकर सिस्टम डिजाइन में जो है आपका जो डिजाइन है, उसमें क्या है, एक ब्लू प्रिंट बन के अब आगे हेल्प किसको करेगा, ये इम्प्लीमेंटेशन करने में। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट प्लानिंग देख ली। प्लानिंग के बाद हम जो है देखे रिक्वायरमेंट एनालिसिस, उसके बाद हम देखे डिजाइनिंग। अब हम जो है चौथा पॉइंट देखेंगे वो क्या है, इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग। आपका कोड जो है यहीं से डेवलप होना चालू है। जो भी सोर्स कोड ले रहे हैं, जो कोडर है, यहीं से आपका क्या है, कोडिंग करना चालू करते हैं। तो पहला बोले कि फोर्थ फेज है क्या, ये जो है फोर्थ फेज है। जो वन है क्या है, प्लानिंग है। सेकंड क्या है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस है। थर्ड हम लोग देखे डिजाइनिंग देखे। फोर्थ हम देख रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन जो है एचडीएलसी का फोर्थ फेज है। ये क्या करता है, डेवलप जो है यहीं से जो डेवलप करता है सोर्स कोड लिखना चालू करता है। वो अपने जो डिजाइनिंग दिए हुए हैं उसके हिसाब से क्या कर रहा है, वो सोर्स कोड लिखना चालू करता है कोडर जो है। उसके बाद जो है कोडिंग बेस्ड जो है अप्रूव सिस्टम डिजाइन करता है। जिस जो भी कोडिंग है, आप कोडिंग बेस्ड जो है सिस्टम को जो भी डिजाइन आप दी है, उसके बेस से क्या कर रहा है, वो सोर्स कोड लिखना चालू कर रहा है, कोडिंग करना उसके बेस से चालू कर रहा है। एग्जाम्पल के तरीके जैसे कि मैं ले लिया हूँ ई कॉमर्स का बिजनेस, तो उसके हिसाब से जैसे लॉगिन पेज है तो लॉगिन पेज का लिखना, डिजाइन करना, जो कोडिंग डेवलपमेंट करना चालू कर देता है। इसी तरह से पेज चालू करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फ्रेमवर्क यूज। अब जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन सा फ्रेम यूज होगा, जैसे कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहाँ से सोर्स कर किस लैंग्वेज से लिखे, जैसे कि आप जो है फ्रेम लैंग्वेज जिसके फ्रंट एंड के लिए हम लिख रहे हैं HTML CSS, उसका आपके लिए बैकएंड के लिए जावा सी शार्प वगैरह, अब डाटाबेस के लिए क्या माइस्क्ल लेते हैं। इस तरह क्या का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक फ्रेमवर्क की तरह यूज करता है। अब क्या करता है कि ईच मॉडल डेवलपर सेपरेटली, आप अलग अलग मॉडल बनाते हैं। जैसे फ्रंट एंड के मैं जस्ट बोला कि अलग मॉडल, पहला मॉडल है जैसे लॉगिन यूजर इंटरफेस के लिए लॉगिन करना है तो फ्रंट एंड का यूज करते हैं हम। डेवलपर के लिए करना है तो हम जैसे कि हम डायरेक्ट बैकएंड करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जहाँ डाटा सेव करना है वहाँ क्या है माइस्क्ल करते हैं। इसी तरह बनते हैं। अब क्या करें कि इसको क्या करें, यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म ड्यूरिंग देयर कोडिंग। अब क्या करें, अलग अलग मॉडल में जैसे लॉगिन पेज बना दिए, एडमिन पेज बना दिया, आपका अच्छा गेट एडमिन है, सबको क्या करेंगे, अलग अलग हम क्या करेंगे, उस कोड के द्वारा टेस्ट करेंगे कि इसका परफॉर्मेंस सही है नहीं। हर एक पार्ट को क्या करेंगे, जो भी कोडर है, जो भी चीज है, उसको क्या करेगा, टेस्ट कर। जो भी अगर मान लीजिए डेवलपर अगर उस चीज को डेवलप कर दिया है, अलग अलग सेपरेटली डेवलप कर दिया, तो उसको क्या की, जैसे कि सपोज आप एमएनसी कंपनी में अगर काम करेंगे, तो ये चीज का आइडिया होगा कि जाया कर रहे हैं, तो इस चीज का आइडिया होगा कि आप क्या कर रहे हैं, एक पार्ट को डेवलप कर रहे हैं। एक पार्ट को डेवलप, एक मॉडल को डेवलप किया, कुछ टीम डेवलप कर रहा है, कुछ बैकएंड को कर रहा है, कुछ डाटा से उसको क्या करेगा, टीम लीडर जो उसको टेस्टिंग करेगा, ड्यूरिंग टेस्टिंग करेंगे कोड को, अलग अलग पार्ट को कि ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, यूनिट टेस्टिंग। अलग अलग मॉडल को चेक करना, एक एक मॉडल को हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, तो अलग अलग मॉडल को। तो अब नेक्स्ट करेंगे हम कोड रिव्यू हेल्प टू इम्प्रूव कोड। अब जहाँ भी टेस्टिंग में, जो भी टेस्टिंग में जो है आपका जो डेवलपर जो गलती की है या इम्प्रूव करे, उसको टीम लीडर क्या करता है, उसको इम्प्रूव करता है, उसको सजेशन देता है कि ये चीज़ यहाँ होना चाहिए, आपका डेवलपर कोड में यहाँ गलती है, यहाँ ये चीज़ है। इसको क्या करता है, टीम लीडर क्या करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं कोड को। जो भी सजेशन करते हैं, जो भी आपका डेवलपर है, जो भी कोडर है, उसको क्या करते हैं, वो सजेशन करते हैं एज ए टीम लीडर करते हैं। अब जो हम क्या करेंगे, ऑल मॉडल को इंटीग्रेट इन कंप्लीट। अब क्या करेंगे, जो भी मॉडल बना, लॉगिन का मॉडल अलग बना, एडमिन का अलग बना, आपका एक एडमिन का अलग बना, सब मॉडल को क्या करते हैं, कंप्लीट एक सिस्टम को इंटीग्रेट करते हैं, जोड़ते हैं। अब उसके बाद जाके आप क्या करें, सॉफ्टवेयर कंप्लीट एग्जीक्यूट, उसके बाद आपका जो भी सॉफ्टवेयर है, उसके बाद आप क्या क्या कर रहा है, फाइनली रन हो रहा है। फाइनली रन होने के बाद उस चीज़ को कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो रहा है कि कहाँ गलती नहीं है, पूरा रन होने के। तो इससे पहले आप देखिए कैसे लिंक हो रहा है, डेवलपर कर रहा है, डेवलपर अलग अलग मॉडल कर रहा है, ड्यूरिंग द कोड पे टेस्टिंग हो रहा है, उसका रिव्यू कर रहा है। रिव्यू कौन कर रहा है, टीम लीडर कर रहा है। जो भी टीम लीडर उसका रिव्यू कर रहा है, उसके बाद मॉडल को क्या कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे मॉडल का डिजाइन। यहाँ नॉर्मली जो बेसिक है, इस चीज को आप
समझिए तो आगे की जो भी वीडियो आएंगे, जो भी आप पढ़ेंगे, तो वो इजीली आप समझ सकते हैं। इतना कि आप यहाँ समझने की कोशिश करें कि जो आपका जो कैसे यूनिट टेस्टिंग हो रहा है, रिव्यू कैसे इम्प्रूव, क्वालिटी कैसे होती है, सॉफ्टवेयर क्या है कम्प्लीटली आपका जो ई कॉमर्स का बना है वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हुआ। अब रन होने के लिए क्या है, अब ई कॉमर्स में क्या वेबसाइट जो है रन होने के लिए अब क्या है कि और फंक्शन एप्लीकेशन एप्लीकेशन जैसे सब व्हाट्सएप चला रही है क्या एप्लीकेशन, तो ये सारी चीज जो बैकअप में होता है, जो सारी चीज हो, ये चीज होने के बाद आपकी क्या मार्केट में उतर रहे हैं, आपकी सॉफ्टवेयर जो मार्केट में जो भी क्लाइंट का है वो मार्केट में क्या हो रहा है, रन हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर कंप्लीट एग्जीक्यूटेड होने के बाद एक फंक्शन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बन रहा है। उसके बाद जो कि देखो इसमें पूरा जो इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग का जो पार्ट है, ये चीज को हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, जो समझने की कोशिश की है। अब इसमें आउटपुट इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या है, सबसे पहले सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है कि प्रोग्रामर जो है, जो डेवलपर है, जो कोडर है, उसको सोर्स कोड उस डिजाइन के हिसाब से उसको क्या किया, उसको लिखा। इस कोड को कैसे होगा उसके इम्प्लीमेंट, जैसे कि हम एग्जांपल दिए हैं लॉगिन पेज का दिए, तो लॉगिन पेज की कौन सा लैंग्वेज होगा, कैसा मॉडल होगा उसका। अब एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर जो भी सॉफ्टवेयर बनाए उसका एग्जीक्यूटिव निकला। अब डेवलप मॉडल्स, बहुत सारे मॉडल हम डेवलप किए, डेवलप में बता दी हम मॉडल के बारे में, लॉगिन पेज मॉडल कैसा हो सकता है ऐसे। अब आगे इंटीग्रेट सिस्टम, लास्ट में क्या किए, सिस्टम को जोड़ दिए। अब है कि यूनिट टेस्ट रिजल्ट, अब क्या किए हम अलग अलग क्या किए हम जो टेस्ट का रिजल्ट चेक किए कि ये मेरा परफॉर्मेंस जो भी सॉफ्टवेयर हम बनाए उसका परफॉर्मेंस सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस चीज को हम क्या किए, तो ये मेरा क्या निकला, ये इम्प्लीमेंटेशन का आउटपुट निकला। जो ना मैं इम्प्लीमेंटेशन किया तो इतना मेरा आउटपुट आना चाहिए इस फेज में, तब जाके आगे जगह ये होगा, तब देखेंगे। अब इस इम्प्लीमेंटेशन का कोडिंग का जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसका डायग्राम, इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग का डायग्राम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट द कोड। राइट कोड क्या है, डेवलपर राइट द सोर्स कोड यूजिंग द प्रोग्रामिंग, कोई भी लैंग्वेज वो क्या कर रहे हैं, सोर्स कोड को लिख रहे हैं पहले। सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी डिजाइनिंग मिला है उसके हिसाब से क्या किया वो राइट कोड, सॉफ्टवेयर डेवलपर उसको कोड को लिखा एनी लैंग्वेज, कुछ भी जो भी लैंग्वेज आप पाइथन पे लिख रहे हैं, सी में लिख रहे हैं, सी शार्प में लिख रहे हैं, जावा में लिख रहे हैं, आप किसी लैंग्वेज में उसका सोर्स कोड लिखो। उसके बाद उसको क्या किया, फॉलो डिजाइन, डिजाइन को क्या किया वो फॉलोइंग का कोडिंग is done based on the approved system, जो भी सिस्टम डिजाइन मिला है उसके हिसाब से क्या किया, उसको डेवलप किया, उसको डन किया। उस सोर्स कोड लिखने के बाद उसके डिजाइन को फॉलो किया। उसके बाद जो है इच टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग है। तो पहले क्या है, राइट द कोड, उसके बाद सेकंड में हम लोग क्या देखिए, फॉलो डिजाइन। थर्ड में क्या है कि यूनिट टेस्टिंग, अब इस मॉडल को टेस्ट करके इंडिविजुअली चेक, जो हम बता चुके फंक्शनली एंड फिक्स एरर, जो भी एरर है वो फंक्शनली काम कर रहा है नहीं कर रहा, या एरर है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर, जो हम लोग पीछे देखेंगे। अब लास्ट में है कि कोड रिव्यू, जब कोड रिव्यू हो रहा है, कोड रिव्यू के टीम मेंबर जो इम्प्रूव क्वालिटी एंड रिमूव इशू, जो भी इशू आ रहा है आपका जो सॉफ्टवेयर या वेबसाइट में जो भी आ रहा है उसको क्या कर रहा है, कोड टीम लीडर क्या कर रहा है, उसको इम्प्रूव या रिमूव कर रहा है, उस इशू को और क्वालिटी को क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है। फाइनली जो मेरा जो है एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर हुआ, इस चीज करने के बाद ऑल मॉडल आर इंटीग्रेट एंड द सॉफ्टवेयर इज रेडी टू रन। उसके बाद जो भी आप सॉफ्टवेयर में वो क्या हो रहा है, रन हो रहा है फाइनली। तो हम लोग आज देख चुके हैं फेज, पहला फेज जो हम लोग देख चुके थे, जो लास्ट वीडियो में देख रहे थे जो प्लानिंग। आज हम लोग देखे हैं कि एनालिसिस रिक्वायरमेंट क्या था, एनालिसिस रिक्वायरमेंट का और ओवरऑल हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखे डिजाइन, डिजाइन किस तरह बनता है, तो हेल्प ऑफ द किसके से, हेल्प ऑफ द रिक्वायरमेंट एनालिसिस। डिजाइन बनने का इम्प्लीमेंटेशन के किसके हेल्प से, आपकी सिस्टम डिजाइन की। तो हम लोग इस आज तीनों फेज को देख चुके। अब नेक्स्ट फेज में हम लोग देखेंगे इसका जो है टेस्टिंग कैसे होगा, इसका मेंटेनेंस कैसे होगा, आगे हम लोग इसको देखेंगे। जब तक मेरे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।